हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन के बारे में। यानी पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है जो हमारे पोलन ग्रेन होते हैं उनका ट्रांसफर होना। ये टर्म बेसिकली क्या है, इसी टर्म को कहा जाता है पॉलिनेशन। तो आज हम इस टॉपिक में यही चीज़ समझने वाले हैं। आज पूरे क्लास में हमारा पॉलिनेशन पे ही चलेगा चैप्टर कि आखिर पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बनाया है। ये मैंने आप लोगों को कल समझा दिया था कि कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। एक बार आप फिर से रिकॉल कर लीजिए। तो आज हमारा टॉपिक है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। यानी कि प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। देख लो, ये हमारा जो पार्ट है इस पार्ट को हमारा कहा जाता है एंथर। ठीक है, ये वाला हमारा जो ये लंबा जैसा स्टिक जैसा जो दिख रहा है इस पार्ट को कहा जाता है फिलामेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेल पार्ट है। इसको हम क्या कहते हैं, मेल पार्ट कहते हैं। इस पूरे दोनों पार्ट को अगर हम मिलाएं तो इस पार्ट का नाम है स्टमेन। ठीक है, इन दोनों पार्ट को क्या कहा जाता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहा जाता है स्टमेन। ठीक है, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें तीन चीज आता है। सबसे पहले ये आपका जो गोल जैसा ऊपर में जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को कहा जाता है स्टिग्मा। ठीक है, इसी में पोलन ग्रेन आके क्या करते हैं, चिपकते हैं। ये हमारा जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि पोलन ग्रेन को क्या करता है, कैरी करता है। यानी यहाँ पर अगर पोलन ग्रेन आता है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर पोलन ग्रेन अगर आता है तो ये क्या करता है, ट्यूब जो है ये इसको यहाँ तक ले आके, यहाँ से ये क्या करेगा, आएगा यहाँ से अंदर से यहाँ पर क्या करेगा, ये आगे फ्यूज करेगा पोलन ग्रेन। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन क्या है, इस पोर्शन को कहा जाता है स्टिग्मा। ये वाले पोर्शन जो है इस पोर्शन को कहा जाता है स्टाइल। ठीक है, और ये हमारा गोल जैसा जो दिख रहा है इस पोर्शन को कहा जाता है ओवरी, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमारा ओव्यूल होता है। तो ये हमारा क्या है, एक प्लांट है। और ये किस टाइप का प्लांट है, तो ये हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल प्लांट कहने का मतलब वैसा प्लांट जिसमें कि वैसा प्लांट में उसके जो फूल हैं या रिप्रोडक्टिव और ये जो फ्लावर है, जिस प्लांट का भी फ्लावर जो हम देख रहे हैं इस प्लांट में क्या होते हैं, दोनों पार्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको बाइसेक्सुअल कहा गया है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि सेम प्लांट में एक ही ऑर्गन में दोनों सेक्स जो है वो प्रेजेंट हो। कौन कौन से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम क्या पढ़ने वाले थे, तो हमारा टॉपिक है आज का पॉलिनेशन की आखिर पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कितने तरह के पॉलिनेशन होते हैं। ठीक है, और हम लास्ट में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं। तो हम लोग पहले समझ लो ये पॉलिनेशन किसको कहा जाता है। तो पॉलिनेशन क्या कहा गया, पॉलिनेशन कहा गया कि जो हमारा ट्रांसफर होता है, किस चीज का ट्रांसफर होता है। यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा पोलन ग्रेन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एंथर है तो पोलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होगा, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होगा हमारे मेल पार्ट में, क्योंकि पोलन ग्रेन जो है वो कौन सा है, क्या है वो, तो वो मेल गैमिट है। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला जो पूरा भाग है, इस भाग को मैंने आपको क्या बताया, इस पोर्शन को कहा जाता है एंथर। ठीक है, ये वाले पोर्शन को कहा जाता है फिलामेंट। ये हमारा जो पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब आप बोलोगे कि सर पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होता है। तो कभी कभार क्या होते हैं, ये पोलन ग्रेन जो होते हैं खुद यानी हवा के चलने के कारण ये पोलन ग्रेन जो है, यानी कभी भी अगर क्या होंगे उस साइड से अगर हवा अगर आएंगे, ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन जो है वो क्या होंगे, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक, ये हो गया ना। तो इसमें क्या है, हमारा पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन क्या होगा, हवा के कारण यहां से क्या होंगे, यहां इंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये नेचुरली हुआ, यानी हवा के कारण, नेचुरली तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, ये जो पोलन ग्रेन है हमारा ये ऐसे झुका, टिल्ट हुआ और शेड करके यानी झड़ने के बाद, और ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला स्टिग्मा, नाम से ही देखो स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, नाम से पता चल रहा है ना, स्टिग्मा यानी चिपकने वाला। कोई सब्सटेंस जो होगा यहाँ पर प्रेजेंट होगा जो कि क्या होंगे, चिपकने वाला होगा। यानी ये वाला जो सरफेस होगा पूरा स्टिकी होगा, ताकि कुछ भी अगर कोई चीज आए तो वो क्या हो, यहाँ पर चिपक जाए। ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और उसके सरफेस में क्या होता है, तो उनके सरफेस में थोड़ा
रुआ रुआ टाइप का होता है, जो कि चिपकने में उसको क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगर आपने कभी भी किसी फ्लावर को टच किया होगा तो आपने कभी भी इस वाले हिस्से को अगर टच किए होंगे, यानी मेल वाले पार्ट को, तो आपके हाथ में जो पाउडर टाइप का जो चिपकता है उसी पाउडर को कहा जाता है पोलन ग्रेन। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो जब हवा चली तो ये जो हमारा एंथर है ये क्या होंगे, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगे। अगर हवा चलेगी तो झड़ेगा ना भाई, अगर ये टिल्ट होता है, झड़ता है, तो ये हमारा जो पोलन ग्रेन है यहां पर आके क्या होगा, यहां पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक केस हुआ। कभी कभी बार अब क्या होंगे, बहुत सारे जो हमारे कौन होते हैं, क्या एजेंट होते हैं। एजेंट कौन, जो कि ट्रांसफर करने में मदद करते हैं पोलन ग्रेन को। यानी पोलन ग्रेन जो है एक प्लांट से, मान लो हनी बी जो है वो हमारा कहीं से उड़ते हुए आया, क्या हुआ, ये वाले पार्ट पर बैठा। ठीक है, जब वो इस पार्ट पे क्या होता है, बैठ जाता है, तो उसके पैर में क्या होते हैं, डस्ट जो है वो चिपक जाते हैं, यानी पोलन ग्रेन जो है वो चिपक जाते हैं। तो चिपकने के बाद यहां से उड़ के अगर यहां पर पहले बैठे तो पोलन ग्रेन जो है वो चिपक गया, फिर यहां से वो यहां अगर बैठते हैं, ठीक है, तो वो जो पोलन ग्रेन है जो उसके पैर में चिपका हुआ था, तो वो अब इसमें चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो हनी बी है उसके पैर में कोई स्टिकी सब्सटेंस नहीं होता है, पर यहां पर क्या है, स्टिकी सब्सटेंस है, जिसके कारण हमारा पोलन ग्रेन जो है ये यहां पर आकर क्या होता है, चिपक जाता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि क्या हुआ, तो ट्रांसफर हुआ। किस चीज का ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ हमारा पोलन ग्रेन का। यानी हम अगर डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे कि आखिर पोलन ग्रेन क्या, ये पॉलिनेशन हमारा क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहां से ट्रांसफर हुआ, एंथर यानी इस वाले भाग से यहां पर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। क्या ट्रांसफर हुआ, पोलन ग्रेन हमारा ट्रांसफर हुआ। तो यही हमारा क्या है, हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमारा पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, यानी एंथर से कहां जाएंगे, स्टिग्मा की तरफ पोलन ग्रेन क्या होंगे, जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया कि आखिर पॉलिनेशन किसको कहता है, क्या होता है पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन में होता है हमारा जो पोलन ग्रेन होता है उसका ट्रांसफर होता है। कहां से ट्रांसफर होता है, तो मेल हमारा जो पार्ट है जिसमें हमको क्या कहते हैं, स्टमन कहते हैं, वो हमारा कहां से ट्रांसफर होकर कहां जाता है, पिस्टल। यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उस ऑर्गन को कहा जाता है पिस्टल। और पिस्टल में तीन चीज आते हैं, मैंने आपको बताया था कौन कौन सी। सबसे पहले स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है और ओवरी आता है। और ओवरी के अंदर में क्या हमारा ओव्यूल जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा क्या, ये आपको समझ में आ गया कि कितने तरह के क्या होते हैं, पॉलिनेशन होते हैं। तो पॉलिनेशन हमारा कितने तरह का होता है, तो पॉलिनेशन हमारा दो टाइप का होता है। साइड में लिख देते हैं, ठीक है, साइड में लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम किसके बारे में देखेंगे, अब हम देखेंगे कि कितने तरह के क्या होते हैं, पॉलिनेशन होते हैं। तो पॉलिनेशन कितने के तरह के होते हैं, तो पॉलिनेशन जो है हमारा दो तरह का होता है। कौन कौन सा पॉलिनेशन होता है, यहां पर देखो कौन कौन से। हम पहले क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख देते हैं, किसके बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। चलो पॉलिनेशन तो देखो कितने तरह के क्या होते हैं, पॉलिनेशन होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पॉलिनेशन आखिर होता क्या है। पॉलिनेशन, ठीक है, तो हम देखने वाले हैं किसके बारे में, पॉलिनेशन के बारे में, कि पॉलिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन लिख लो इसका ताकि आपको याद रहने आसानी हो। ठीक है, देखो क्या हुआ, द ट्रांसफर
द ट्रांसफर ऑफ pollen द ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम, कहां से होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर से, एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा। तो ये क्या है हमारा? बेसिकली सिंपल में हमारा डेफिनेशन हो गया क्या? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, कहां से? एंथर से स्टिग्मा। यानी हमारा पॉलिनेशन जो है वो कहां से कहां तक जाता है? एंथर से स्टार्ट होता है और पॉलिनेशन ये स्टिग्मा पर खत्म हो जाता है। यानी कि एंथर से उड़ता है और जाके चिपक जाता है किसी भी एक्सटर्नल, जो हमारे कोई भी हो, जानवर के थ्रू होते हैं। क्योंकि देखो जानवर के थ्रू कैसे होगा? अगर आपने किसी एनिमल को देखा, वो क्या करते हैं? अपने पीठ को क्या करते हैं? कहीं कभी बार क्या करते हैं? वो रगड़ते हैं, दीवार में रगड़े या किसी झाड़ी में रगड़े। अगर झाड़ी में रगड़ता है तो क्या होते हैं? उसके पीठ पर क्या होता है? चिपक जाता है। या फिर शेड करने के बाद अगर वो क्या करेंगे, अपने पीठ को क्या करेंगे, कहीं पर अगर रब करते हैं तो क्या होगा? पॉलिनेशन क्या होगा? झड़ेगा। यानी पोलन ग्रेन जो है वो झड़ेगा और क्या प्रोसेस होगा? कंप्लीट पॉलिनेशन का। यानी कि जो हमारा एंथर है, एंथर क्या होगा? शेक होगा, थोड़ा हिलेगा तो वो कहां जाके चिपक जाएगा? क्योंकि हमारा स्टिग्मा जो है वो स्टिकी सरफेस है, वहां पर जाके क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो ये हमारा क्या है? बेसिक सा डिफिनेशन कि पॉलिनेशन किसको कहा? पॉलिनेशन किसको कहा? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मैं आपको एक ही बार को बार क्यों बोल रहा हूं? बार को इसीलिए बोल रहा हूं कि आप यहां से देखने के बाद आपको क्या पड़े? घर पर जाके देखने की इसकी आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि आपको मैं क्या करूंगा? क्लासरूम में ही क्या करूंगा? याद करवा दूंगा। मैं एक ही बार को इतना बार कहूंगा कि आपको क्या होंगे? याद हो जाएंगे। ठीक है, क्लास में ही समझने का कोशिश करो। ठीक है, बाद में आप क्या करोगे? नोट्स लिख लोगे, एक बार रिवीजन करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन देख लिया हम लोगों ने कि पॉलिनेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं। तो पॉलिनेशन जनरली हमारा 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? देखो, तो पॉलिनेशन हमारा होता है सबसे पहले में सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? 2 तरह के क्या होते हैं? पॉलिनेशन होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की आखिर पहले समझ लो कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो किसको कहा जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है हमारा किसको कहा है? सेल्फ। देखो नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फ में क्या होंगे? खुद में होंगे। यानी ऐसा प्लांट, पहले आप देख लो, पिक्चर देख लो, उसके बाद आपको क्या होंगे? अच्छे से समझ में आएगा। देखो मान लो ये क्या है? हमारा स्टिग्मा है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका? प्लांट का। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे? ये हमारा क्या होगा? ये हमारा मेल गैमेट हो गया, ये वाला, सॉरी। यहां पर जो हमारा क्या होंगे? जो हमारा पोलन ग्रेन होगा उसको क्या कहेंगे? मेल गैमेट। और ये हमारा पोर्शन कौन सा है? मेल पार्ट है। ठीक, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा? ये वाला पोर्शन है हमारा फीमेल का, फीमेल। इसको स्टाइल कहते हैं। इसको देख लो, स्टिग्मा। ये वाले पोर्शन को स्टिग्मा, ये वाले पोर्शन को स्टाइल, और ये वाले पोर्शन को ओवरी, और इसको ओव्यूल कहते हैं। ठीक है,
ये हमारा फ्लावर हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये क्या है, एक ही प्लांट है। एक ही प्लांट में क्या दोनों ऑर्गेन क्या है, प्रेजेंट है। हमारा फीमेल ऑर्गेन भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी, और मेल पार्ट भी क्या है, वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्लांट है, एक प्लांट का एक फ्लावर है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में होता है जो हमारा ट्रांसफर होता है, किस चीज का ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन का, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू द सेम फ्लावर या सेम प्लांट, यानी सेम प्लांट में ही क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, या सेम फ्लावर में। यानी एक अगर प्लांट है तो उसमें जो फ्लावर है वो क्या होते हैं, उसी में से एक ही प्लांट में क्या होते हैं, दोनों चीज प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा मेल पार्ट है, ये हमारा फीमेल पार्ट है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में होता है जो हमारा ट्रांसफर होता है पॉलिनेशन का, कहां से कहां तक, एंथर से स्टिग्मा टू द सेम फ्लावर, यानी सेम फ्लावर में ही होते हैं, यानी एक ही फूल में हमारा दोनों चीज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होगा, और ये जनरली किसमें होता है, बाइसेक्सुअल में, यानी वैसे प्लांट या वैसे प्लांट जिसमें क्या होते हैं, दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए टर्म यूज किया गया है किस चीज का, बाइसेक्सुअल का, ठीक है। अगर हम बात करें किसके बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस में क्या हो रहा है, क्रॉस होगा यानी दो प्लांट का आवश्यकता हमको पड़ेगा या फिर दो फूल का आवश्यकता पड़ेगा। इसमें क्या हुआ, इसमें एक ही प्लांट में क्या है, एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स जो है वो प्रेजेंट है, यानी मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में हमको 2 प्लांट्स चाहिए, 2 फ्लावर चाहिए, यानी 2 प्लांट होंगे, एक का पोलन ग्रेन उड़ के क्या आएगा, दूसरे में चिपकेगा, किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू या किसी भी एनिमल के थ्रू। इसी वजह से ना, अगर हम बात करते हैं, मान ले 2 प्लांट लिए, दोनों प्लांट में क्या होते हैं, एक में क्या है, मेल पार्ट है, एक में फीमेल पार्ट है, तो क्या होंगे, क्रॉस होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, क्रॉस पॉलिनेशन रखा गया है। अगर हम क्या करते हैं, एक ही प्लांट लेते हैं, तो एक ही प्लांट में क्या है, इसमें भी एक ही प्लांट में भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का, और वो भी ये क्या होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन होंगे। अब बोलोगी सर आपने अभी बताया कि अगर एक प्लांट है, एक प्लांट में अगर क्या होते हैं, पॉलिनेशन होता है, तो वो तो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जी नहीं, यहां पर देखो ट्विस्ट, अगर एक प्लांट है, एक प्लांट में क्या होंगे, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि जो हमारा फ्लावर है उसी फ्लावर में दोनों पार्ट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी एक ही फ्लावर में आपका मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। बट इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट होगा, एक फ्लावर होगा, उस फ्लावर में सिर्फ एक ही पार्ट होंगे, और दूसरे चीज में यानी उसी प्लांट में जो हमारा अनदर फ्लावर होगा, तो उस फ्लावर में क्या होंगे, अलग पार्ट जो है प्रेजेंट है। मान के चलो यहां पर देखो, इसको मैं रैप करता हूं, ठीक है, देख लो क्या कहा गया। मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा फूल है, ठीक, एक यहां फूल है, ठीक है। ठीक, ये क्या है, एक प्लांट है, एक प्लांट में क्या है, दोनों फूल है, तो इसमें क्या होंगे, ये वाले में जो प्रेजेंट होगा, तो इसमें हमारा क्या होगा, सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, और ये वाले पार्ट में हमारा क्या प्रेजेंट होगा, तो ये वाले पार्ट में हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा प्रेजेंट होगा। तो ये पोलन ये जो पोलन है हमारा यहाँ पर, तो ये पोलन जो है ये शेड होके क्या होगा, यहाँ पर आएगा, ठीक। एक प्लांट में क्या हुआ, 2 फ्लावर में, तो क्या होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, यानी एक फ्लावर से उड़कर कहाँ आया, इस फ्लावर में आया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसका 2 रूप भी हो सकता है, दोनों रूप कौन कौन सा, देखो दोनों रूप में हम कह सकते हैं कि एक फ्लावर है, यानी दो प्लांट है, दोनों का फ्लावर क्या है, 2 प्लांट हुआ, तो क्या होगा, प्लांट अलग अलग हो गया, इसका पॉलिनेशन यानी इस फ्लावर का प्लांट, यानी इस हाथ में, इस हैंड को देखो, ये हमारा क्या है, एक प्लांट है, ये हमारा क्या है, ये दूसरा वाला प्लांट है। इस प्लांट में जो क्या होंगे, पोलन ग्रेन होंगे, वो क्या होंगे, उड़ के इस प्लांट में आएंगे, तो क्या हुआ, क्रॉस हुआ। तो इसी को कहा जाता है क्या, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर होता है हमारा पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर और डिफरेंट प्लांट होगा लेकिन सेम फ्लावर होगा, ठीक है। यानी फ्लावर आपका क्या हो सकते हैं,
सेम हो सकते हैं, सेम प्लांट हो सकता है लेकिन फ्लावर आपका डिफरेंट होगा, ये हो गया। और दूसरे में क्या कहा गया, दूसरे में कहा गया हमारा फ्लावर जो है वो अलग होगा और प्लांट भी क्या होगा, अलग होगा। यानी एक प्लांट से क्या होंगे, ट्रांसफर होके वो दूसरे प्लांट में क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था किसके बारे में, तो ये हमारा था क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। तो आपको समझ में आ गया कि क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहता है। अब हम लोग डेफिनेशन को लिख लेते हैं कि आखिर किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, देखो यार, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर ऑफ किसका, पोलन ग्रेन का, पोलन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to stigma to the same plant, to the same plant। ठीक है, क्या होगा, जो हमारा ट्रांसफर होगा किसका, पोलन ग्रेन का, फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा टू द सेम प्लांट, यानी सेम प्लांट में या फिर सेम फ्लावर में, और सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर। ठीक है, सेम प्लांट में यानी एक ही प्लांट है और सेम क्या है, फ्लावर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात कर, सॉरी, सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहा जाता है, तो इसमें क्या होगा, देखो यहां पर नीचे, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain, the transfer of pollen grain from anther to stigma from, कहां से, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर क्या कहा गया, कहा यह गया शुरू से, देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या कहा गया कि हमारा जो ट्रांसफर होता है किसका, पोलन ग्रेन का, फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा। ठीक, क्या होंगे, हमारा फूल क्या होगा, सेम होगा, और हमारा प्लांट क्या होगा, सेम होगा। सेम प्लांट और सेम फ्लावर, यानी एक ही पेड़ है, उसमें क्या है, दोनों, एक फूल है जिसमें दोनों सेक्स क्या है, प्रेजेंट है, यानी मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। बट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, पॉलिनेशन के बारे में, तो क्या होगा पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन में होगा कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर, यानी डिफरेंट प्लांट होना चाहिए या डिफरेंट फ्लावर होना है। अगर एक ही प्लांट है तो उसमें अलग अलग जो फूल है, यानी एक फूल से दूसरे फूल में जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आज का क्या था, टॉपिक था पॉलिनेशन। तो हम लोगों ने आज पॉलिनेशन को समझ लिया, तो कल जो है हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। अगर फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको समझना है तो देख लो, यहां भी देख सकते हो। देखो, कल मैं आपको इसका क्या करूंगा, डेफिनेशन लिखा दूंगा। आज मैं आपको बता देता हूं कि ये फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होता है। फर्टिलाइजेशन में जनरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में होता है जो हमारा मेल गैमिट होता है वो क्या होते हैं, वो जाके फ्यूज करते हैं। किससे फ्यूज करते हैं, जो हमारा फीमेल गैमिट होता है। यानी ये हमारा मेल गैमिट, ये हमारा फीमेल गैमिट, क्या हुआ, दोनों फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद क्या बनाता है, एक जायगोट बनाता है, जो कि क्या होता है, एक सेल ही होता है। और वो सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, यानी एक फ्लावर को बनाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन किसको बोलेगा, द फ्यूजन ऑफ मेल पोलन ग्रेन फ्रॉम
अगर हम प्लांट की बात करें तो क्या होगा, फ्यूजन ही होगा ना। फ्यूजन होगा किसका, पोलन ग्रेन का। वो क्या करेंगे, स्टिग्मा में आएंगे, स्टिग्मा से नीचे आके क्या करेंगे, ओवरी से जाके क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। ठीक है, यानी फ्यूज, देखो मैंने आपको जब अगर बनाया होगा तो देखना कि जो हमारा पोलन ग्रेन है वो ऊपर पे आके नहीं चिपकता है, कहाँ चिपकता है, वो नीचे से आके चिपकता है। अब आप बोलोगे सर जहाँ पर अगर पोलन ग्रेन अगर आता है तो उसको ऊपर से ही आना चाहिए, ऊपर में वो ऊपर नहीं आता है, क्योंकि नीचे एक क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, जिसको नाम क्या कहता है, चला जा। नाम से देखो, चला जा यानी चला आ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है चला आ। ठीक है, चला आ यानी यहां से चला आ। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो थैंक्स।